तो हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है साइंस स्टडी बाय क्वेश्चन में। तो आज एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत अच्छा टॉपिक, जो है कि पहले हमने विद्युत अपघटनी सेल के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सेल। तो ये आगे, तो ये जो विद्युत रासायनिक सेल है ये क्या होता है, जो इसमें होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। उसमें क्या किया जाता था, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता था विद्युत अपघटनी सेल में, और विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसके डायग्राम से समझाऊंगा, आपको थ्योरी बना लेनी है। जैसे इसमें क्या होता है, दो पात्र होते हैं, एक और ये दो पात्र होते हैं, तथा इनमें दो छड़ें होती है। ये होती है कॉपर की छड़ और ये होती है जिंक की छड़, तथा इसमें जो ये विद्युत अपघट्य विलयन भरा रहता है, इसमें डूबी रहती है। तो ये जिंक की छड़ जिंक सल्फेट विलयन में डूबी रहती है, तथा ये जो कॉपर की छड़ है ना, ये कॉपर सल्फेट विलयन में। ठीक है, और ये जो होता है, ये दोनों इलेक्ट्रोड चालक तार द्वारा वोल्टमीटर से जुड़े रहते हैं। और इसमें जो होता है धनावेश होता है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड है कैथोड का कार्य करता है, और इसमें ऋणावेश जो कि एनोड का कार्य करता है। किसका? एनोड का। जो इसमें धारा बहती है ना, वो कॉपर से बहती है, कॉपर इलेक्ट्रोड से किधर, एनोड की ओर, यानी कि कैथोड से एनोड की ओर धारा का प्रभाव होता है, तथा जो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है वो माइनस से प्लस की ओर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, जैसे कि ये तो तुम बना लोगे कि जो दो पात्र थे उनमें अलग अलग विद्युत अपघट्य के विलयन थे। कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट विलयन में, तथा जो जिंक की छड़ थी वो जिंक सल्फेट विलयन में डूबी रहती है। जो इसका दायां भाग होता है वो कैथोड का कार्य करता है, तथा जो बायां भाग होता है वो एनोड का कार्य करता है। और दोनों इलेक्ट्रोड चालक तार द्वारा किससे जुड़े रहते हैं, वोल्टमीटर से जुड़े रहते हैं। तथा इसमें जो एक यू आकार की, ये क्या होती है, एक यू आकार का लवण सेतु होता है। क्या होती है? लवण सेतु। इसमें क्या होता है, KCl का पेस्ट भरा होता है, KCl का पेस्ट भरा होता है। ये लवण सेतु क्या करता है, इन्हें संपर्क में लाता है, लेकिन इन दोनों विद्युत अपघट्य विलयन को मिलने से भी रोकता है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं लिखना आपको कि दो पात्र थे कांच के, जिसमें विद्युत अपघट्य के विलयन थे। एक में कॉपर की छड़ थी, जो मतलब दाएं वाले भाग में कॉपर की छड़ थी जो कॉपर सल्फेट विलयन में, तथा बाएं भाग में जिंक की छड़ थी जो जिंक सल्फेट विलयन में डूबी रहती है। जो दाएं भाग वाली छड़ होती है, कॉपर की छड़ होती है, वो कैथोड का कार्य करती है, तथा जो ये जिंक की छड़ होती है वो एनोड का कार्य करती है। तथा इसमें धारा का प्रवाह किससे होता है, कॉपर से, और किधर, एनोड की ओर होता है। तथा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है एनोड से कैथोड की ओर होता है, यानी कि माइनस से प्लस की ओर होता है। और विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, रासायनिक वह सेल जिसमें मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो आपको इसकी थ्योरी लिख लेनी है और सेम टू सेम ऐसे ही करना है। धन्यवाद।